अरे भैया गाड़ी अरे भैया अरे भैया चाय पी के कचना है खा ली के तुम रहे आते हैं घरे ले चल चुप रह बेटा चुप रह ले चलेंगे गाड़ी चुप रह ले चल बेचारे नौनाने का पेड़ पे ही चढ़ पेड़ पर चढ़ने का मौका ना मिला है उठा देंगे वहाँ इतनी देर में तो। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। नगला भूड़ की घटना है और इस घटना से पूरा गांव और आसपास का जो गांव है वो सकते में है। उसको आवारा पशु कहें या सांड कहें, उसने एक व्यक्ति की जान ली है और एक घर से जो पूरे परिवार का लालन पालन करता था, आज वो व्यक्ति इनके घर में नहीं है। 4 छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, अब उनका लालन पालन कैसे होगा। और उस परिवार का जो एक इकलौता चिराग था वो बुझ चुका है। और कहीं ना कहीं आज जो किसान हैं वो लगातार खेतों पर रहते हैं और लगातार खेतों की रखवाली करते हैं। और जिस तरीके से ये घटनाएं पूरे क्षेत्र में निकल के आ रही हैं और ना कोई व्यवस्था बन पा रही है, अब इनको हम आवारा पशु या मवेशी कहें या फिर हम इनको सांड या फिर गाय कहें, क्या कहें। और परिवार से जो ये घटना हुई है, आप उस घटना के बारे में बताइए कि कब वो वहाँ पर गए थे और किस तरीके से वो घटना हुई, कितने बजे का समय? 9 बजे के करीब गए थे, यहाँ से घर से 9 बजे के करीब गए थे। वो बाजार गए, रौंदरे बाजार के लिए नियार काटने, उन पे हमला कर दिया। पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करी उन्होंने, पीछे से हमला कर दिया। उनकी कोई पेश ना गई, नीचे ही दबोच लिए वो। और कितने समय तक यहाँ पर उनका मृत शरीर पड़ा रहा? यहाँ पड़ा रहा 2 बजे तक। कितने बजे की घटना थी? लगभग कितने घंटे पड़ा रहा यहाँ पर? यहाँ 9 बजे की घटना ही आप लगा लीजिए और 2 बजे तक पड़ा रहा। 5 घंटे। 5 घंटे तक कोई भी हमें नहीं कुछ मिला। आप लोगों ने इधर उधर तो सूचित किया? हमें कोई वाहन की व्यवस्था मिली ना कुछ मिली। हम अपना वाहन करके और वहाँ ले गए फिर बुलेंसर। मतलब आपने जैसे माने इधर उधर फोन किया, कोई एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, कोई नहीं, हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं आई ना कोई आया। हम अपना वाहन करके बुलेंसर ले गए। बुलेंसर ले गए थे, फिर वहाँ पर जाके उनका पोस्टमार्टम वगैरह कराया। फिर भी वहाँ भी कह रहे डॉक्टर लोग कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं है और ये पोस्टमार्टम आज नहीं हो पाएगा। मैंने क्यों सर, कि आप जिला अधिकारी की मोहर लाइए और तहसीलदार की मोहर लाइए और पुलिस कप्तान की मोहर लाइए। फिर हम वहाँ पर गए, खुद मैं गई हूँ। जब हम वहाँ से सारे काम कर, फिर वहाँ पे भी नहीं मिले। हम सिकंदराबाद गए, सिकंदराबाद थे पुलिस कप्तान, वहाँ से सिकंदराबाद से मोहर लगवा के लाए जब हमने काम करा है। लगभग कितने बीघा उनकी जमीन होगी जिसकी वो रखवाली कर रहे थे? अरे वो 3-4 बीघा जमीन है, ज्यादा नहीं है। लगातार खेतों पर कितना, जो गांव के जो और भी किसान खेतों पर रहते हैं? हाँ, सब रहते हैं। जब जिनकी खेती है तो सब जाएंगे, पानी वानी भी लगाने जाएंगे, सब काम करने जाएंगे। अब सबको ही डर है उसका तो। और ये सुनने में आ रहा था, क्षेत्र में बता रहे थे काफी समय से लोगों पर हमला कर चुका है। लोगों से हमला कर चुका है, 3-4 लोगों से पहले हमला कर चुका है, लेकिन जान से कोई नहीं मारा। तो जान से यही मारे। लोगों ने उसको भगाने की कोशिश नहीं की या फिर मारने की कोशिश करते हैं? वो खुद आगे पड़ता है, भगाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं भागता, दौड़ के पड़ता है। दौड़ के पड़ता है। यदि उसको भगाएं या फिर मारें तो क्या जो प्रशासन है वो भी उनके फेवर में हो जाते हैं? कैसे, मतलब इनकी कोई आया ही नहीं है यहाँ तक, कोई प्रशासन नहीं आया उससे पहले। तो ऐसा क्यों है कि मतलब यहाँ पर जो पूरा प्रशासन है यहाँ पर बसता हुआ नजर आया, वो इस गांव में क्यों नहीं आ रहा था? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि जाटव लोग हैं यहाँ, दलित समाज है यहाँ पर। जो खेतों को रखाते हैं, क्या महिलाएं भी जाती हैं अपने खेतों को? खेतों पे महिलाएं जाते हैं महिलाएं भी। हाँ, महिलाएं भी जाती हैं और पुरुष भी जाते हैं और लौट के वो सीधा हमला करते हैं औरतों पे और आदमी पे। हाँ, भजावत डर के मारे सब। घास काट रहे हो, घास पे तो भगे आएंगे। खेतों में काट रहे हो तो खेतों में तो भगे आएंगे। डर तो डर हुई है। तो लगातार इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साथियों, ये परिवार है, आपको परिवार दिखाते हैं। ये देखिए, ये मासूम से बच्चे हैं, छोटे छोटे। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। और आप देखेंगे कि अभी इनकी उम्र कितनी है और इतनी कम उम्र में
इनके सर से पिता का साया उठ चुका है। ये देखिए, अब ये जो परिवार है, आपको अगर हम दिखाएं पूरा घर, एक बार घर भी देख लीजिए कि ये मतलब कैसा घर है और किस तरीके से ये गरीब से भी जो कहते हैं ना गुजर बसर करने वाली एक स्थिति बनी हुई है। आप देखेंगे कि ये घर है जो अभी भी देखिए ये कि यहाँ पर जो पशु हैं उनको भी चरा करके ये कार्य करते थे। देखिए पूरा कच्चा मकान है, इस पर प्लास्टर तक नहीं हो रहा। उधर देखिए ये पूरा ये बना हुआ है कि पूरा घर में ही सब ये जो भूसा वगैरह इनकी व्यवस्था की गई है और पूरा ऐसा घर है। और उस परिवार से ऐसे व्यक्ति का जाना, वर्तमान में ये मान लीजिए इतने कि किस तरीके से इस परिवार का लालन पालन होगा। ये देखिए कि इन मासूम बच्चों का अब एसडीएम साहब यहाँ पर आश्वासन देके गए हैं कि यहाँ पर जो मुआवजा मिलेगा या कुछ, वो जो किसान क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या कह के गए एसडीएम साहब, बताइए। वो कह के गए थे कुछ किसान दुर्घटना बीमा जो होता है वो मिल जाएगा, और लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो क्या होता है उसके लिए योजना के लिए लाभ मिल जाएगा, वो लाभ मिलेगा। और दूसरा मंडी समिति की ओर से भी दिया जाएगा जी। ये एसडीएम साहब इस बात का आश्वासन देके गए हैं। अब देखते हैं कि मतलब कब तक इस परिवार की, इस पीड़ित परिवार की मदद हो पाती है। लेकिन सवाल आपके सामने ये है कि पूरे क्षेत्र में लगातार, चाहे इनको आवारा पशु कहें या फिर सांड कहें या गाय कहें, पूरा क्षेत्र में जगह जगह से ये घटना आ रही है। पिछले कुछ समय पहले भी नरौरा साइड की घटना थी। एक छोटी सी मासूम बच्ची अपने प्लॉट पर जाती है पशुओं को चारा डालने के लिए और उसका भी देहांत इसी तरीके से होता है। और जगह जगह पर आपको ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और इस समय जो किसान हैं वो डबल ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर पूरे दिन भी करते हैं, रात भी करते हैं और खेतों पर भी रहते हैं और लगातार डर के माहौल में रहते हैं। लेकिन पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये जो आवारा पशु हैं लगातार फिर किसने आकर के बताया कि मतलब क्या छोटे छोटे बच्चे 2-3, एक आदमी मार लिया। ये नहीं बताइएगा भला ये पूरी तरह से ये जो हैं वो इस समय सदमे में हैं। अच्छा, कोई आदमी मार लिया, ये नहीं बताइएगा कौन व्यक्ति है। लेकिन हाँ, बच्चे चिल्लाते आ रहे, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते आ रहे कि कोई आदमी सांड ने मार लिया, कोई आदमी सांड ने मार लिया। गांव में आके शोर मचाते आए बच्चे, ये इस तरीके से बच्चे मचाते आए शोर। जब गांव के लोग भागे यहाँ से, कोई नहीं था वहां पर। तो जब ये मारे थे कोई नहीं था वहां पर। एसडीएम डिवाई बहुत काफ़ी प्रयास करने के बाद आए यहाँ पर और उन्होंने फिर थोड़ा बहुत आश्वासन हमें दिया और वीडियो साहब भी आए। उनके प्रयास से फिर हमने एक सांड को पकड़ा भी, क्रोधित होकर। गांव की जनता बहुत क्रोधित थी, बहुत रुष्ट में थी और पूरा प्रयास कई गांव के आसपास के जो चरौरी है, एक शतोहा गांव है, लेदर खेड़ा है, नंगला भूड़ है, इनके लोगों को सबके प्रयास से उस सांड को पकड़ा गया कल। लेकिन उसने जान ले लिया आदमी की। यही सब लोग, प्रशासन का इस तरह का कोई हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। बहुत प्रयास किया। क्यों? इसका एक कारण है कि यहाँ दलित वर्ग रहते हैं। दलित वर्ग होने के कारण ही यहाँ पर विधायक जी का आना नहीं हुआ। दो पकड़े ये अच्छी तरह से जानते हैं क्यों। इसका एक कारण और भी है कि अभी कुछ दिन पहले ऐसी घटना गांव खुसालगढ़ में हुई थी। एक बुढ़िया को सांड ने मार दिया था, तो वो जाति से एलार थी और विधायक जी वहाँ आए। विधायक जी ने वहाँ की समस्या सुनी और उनका आश्वासन देकर उनको जो एक राशि सहायता मिलती है वो दिलवाई भी। और यहाँ दलित वर्ग होने के कारण ना कोई प्रशासन कोई ज़्यादा उसने, ना कोई विधायक, ना कोई जिला पंचायत, ना किसी तरह का कोई मतलब प्रशासनिक आदमी, किसी का कोई यहाँ कुछ नहीं है। और देखिए जहाँ तक कि मीडिया भी, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको बुरा ना लगा, आप भी मीडिया वाले हैं। मीडिया वालों को 1000 मीडिया वालों को मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया और मीडिया वाला नहीं आए। अगर आम का बाग कट रहा होता तो मीडिया वालों को अगर एक सूचित पड़ा तो 10 मीडिया वाले वहाँ आते पैसे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं मिल रहा था। यहाँ एक घटना थी, जहाँ पैसा मिलता वहाँ आदमी भाग के जाता है। मीडिया वालों को अगर खबर लग जाए ना कहीं कि गलती से आम का बाग कट रहा है, जामुन कट रही है कहीं, अरे और तो कोई गाय मर जाती तो वो पूरा प्रशासन आ जाता तो वहीं पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ घटना थी। अब घटना में एक दैनिक जागरण वाले थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ साहब मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। तो हमारे साथ तो सबने ही शोषण किया है, क्योंकि हम दलित वर्ग के लोग हैं, छोटा सा गांव है
यदि आप उस आवारा पशु को लगातार या उसको या तो मारते या उसको पीछे पड़ जाते, कोई डंडे वंडे मार देते, तब भी हो सकता है कि बिल्कुल रौंद के मारता है। हमारे एक और चाचा हैं, उन्होंने इनको बचा, जो अभी मृतक आदमी जो मरा है, इनको बचाने की कोशिश करी है, उन पे भी कल बहुत तगड़ा हावी हुआ है। वो तो कल बच गए, वरना 2 लाशें होती, कल 2 होती। वो तो अपने प्रयास से, अपनी चतुराई से कल बच भी गए दूसरे वाले। इनके पिताजी हैं, वो पेड़ के और पास घूमते रहे। बहुत तगड़ा आतंक है सब। कोई यदि आप उसको पकड़वाते या पकड़ के उसको या मारते, जो भी करते, तो तब लगता है कि मतलब कुछ लोग आ जाते हैं और आपको पकड़ने के डर किस बात का था? आपको इस बात का है, अभी तुम उसको हाथ लगा जी, प्रशासन आ जाएगा, अभी तुम उठा के 2 मिनट में बंद कर देगा। अभी ये जो आदमी हमारे गांव से व्यक्ति जो खत्म हुए हैं, अगर ये व्यक्ति खत्म ना होगा, अगर शाण खत्म हो जाता, तो यहाँ SDM भी, DM साहब भी, सब यहाँ प्रशासन पूरा होता। और मेरे हिसाब से आधे गांव के लोग तो FIR हो गए, सब बंद हो जाते थाने में। क्यों? इन लोगों को पता क्या है, बीजेपी वालों को, इनको ये पता है कि इंसान से जरूरी सांड और गाय है, इंसान की वैल्यू नहीं है उसमें। तो साथियों, ये नगला भूड़ तहसील डिवाई की घटना है और बुलंदशहर जिले की घटना है। और जैसा कि आपको पूरे घटना के बारे में बताया, देखो इनकी बेहोश हो गई है, इनकी वाइफ। ये देखिए, ये बेहोश हो चुकी है। और आप देखिए, एक बार दिखाइए, और ये बेहोश हो चुकी हैं और कितने मतलब सदमे में हैं, आप देखेंगे। और ये 4 बच्चे, मासूम बच्चे हैं। और देखिए आप देखिए अब इनका जो पढ़ाई का है, अब वो खर्चा कौन बहन करेगा? ये देखिए कि ये बेहोश हो चुकी हैं। ये देखिए ये बेहोश हो चुकी हैं इस समय। इतना सदमे में है। ये देखिए, शायद इन्होंने कल से, जब से घटना हुई है, शायद कुछ ना कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया। लगातार मतलब रोए जा रहे हैं। अच्छा लगा तो कुछ खाना अच्छा लग रहा है, कुछ ना अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा। जब से ये हुई है, जब से रोए जा रहे हैं, खूब डकरा रहे हैं, मारा मार। एक चाय का घूंट नहीं पिया, हाँ, न पानी मुँह में डाल देता है ऐसे ही, एक पानी का घूंट नहीं पिया। रोटी तो बहुत बड़ी बात है। कितनी देर में मतलब ये होश में आएंगी? अब आधे घंटा लग जाएगा। ये बेहोश हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई मतलब मेडिकल, कोई पास में कोई डॉक्टर ये बेहोश हो गई हैं। आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ की जो हालात हैं वो ये हैं। और हम लोग, सब लोग, गांव वाले जितने भी हैं, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि इस परिवार को कहीं ना कहीं से न्याय मिले और इसको सहयोग मिले। उस परिवार से जो एक घर का चिराग था, जो पूरे घर का लालन पालन कर रहे थे, आज वो व्यक्ति इनके बीच नहीं है। और साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कम से कम ये क्षेत्र में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो रुकें और इनकी व्यवस्था हो। जो लगातार ये आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं और ये आज इस परिवार तक पहुंचे हैं, कल को वो आपके परिवार तक भी पहुंच सकते हैं। आपके परिवार से भी किसी व्यक्ति को इस तरीके की चोट पहुंचा सकते हैं, ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो आप सिर्फ इस बात को सुनकर के ना, आपको जागरूक होना है और आपको बताना है कि इस तरीके से पूरे क्षेत्र में किसानों का जिस तरीके से वो लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं और लगातार खेतों पर रहते हैं, उनकी जान का खतरा है। कहीं ना कहीं इस समय वो जैसे एक सिपाही, जैसे एक बॉर्डर पर जब एक फौजी रक्षा करता है, उसी तरीके से आज एक किसान भी अपने खेतों की रक्षा कर रहा है। उसके बावजूद भी फसल मारी जाती है। ना जाने कितने जो मजदूर हैं, किसान हैं, वर्तमान में आग जलाकर आत्मदाह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खेती चौपट हो रही है और पूरे क्षेत्र में, और कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जड़ा रहूँगा, कैमरामैन अजय लोधी के साथ। जय हिंद।